हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज करने वाले थे कोपरनिकस। हमारे सौर मंडल में कौन कौन होते हैं? तो हमारे सौर मंडल में सूर्य एक तारा है। इसके अलावा ग्रह, उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स हो गए, धूमकेतु एवं बड़ी मात्रा में धूल कण एवं गैस हैं। सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या हो जाएगी 8 ग्रह। मात्र 8 ग्रह होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य का आकार अपने परिवार के सदस्यों की अपेक्षा बहुत बड़ा है। इसका व्यास होता है 13,93,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास होता है। और यह पृथ्वी की ओर अपेक्षा 109 गुना बड़ा है। इनकी पृथ्वी से कितना भारी है? तो पृथ्वी से 3 लाख गुना भारी है सूर्य। इसके बाद नेक्स्ट है, ग्रहों के भी चारों ओर कुछ छोटे आकार से पिंड चक्कर लगाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम कहते हैं उपग्रह। सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः 6000 डिग्री केल्विन होता है, यानी कि 5778 डिग्री केल्विन है। और जो इसके क्रोड है उनका तापमान कितना होता है? इसका तापमान होता है करीब 15.7 मिलियन डिग्री केल्विन। सूर्य पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसको लगते हैं 8 मिनट और 16.6 सेकेंड का टाइम लगता है। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लेता है। इसके बाद नेक्स्ट है, सूर्य की सतह पर समय समय पर ज्वालामुखी के उद्गार के कारण काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इन काले धब्बों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। ये काले धब्बे कितने ग्राम हैं? तो जो काले धब्बे होते हैं ये कितने ग्राम होते हैं? तो ये होते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट है, सूर्य अपनी दूरी पर घूमता है किंतु यह अन्य ग्रहों एवं तारों का परिभ्रमण नहीं करता। सूर्य में विद्यमान गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव ग्रहों पर किस तरह से पड़ता है? तो जो सूर्य है इसका प्रभाव जो अन्य ग्रह है उन पर उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर किस तरह से पड़ता है कि मतलब कितनी प्रति सेकंड की दर से? तो पड़ता है 12 मील प्रति सेकंड की दर से। ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये किनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो जो ग्रह है इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रहों के लिए सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जो सौर मंडल है उसके उनके लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन होता है? तो होता है सूर्य। सूर्य के कोर में हाइड्रोजन के परमाणु संलयन की प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण करते हैं? जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब सूर्य जो परमाणु संलयन की जो क्रिया होती है मतलब किसका, उसके हाइड्रोजन के परमाणु संलयन क्रिया के दौरान किसका निर्माण करता है, जिसके कारण सूर्य सौर मंडल के सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन जाता है? तो निर्माण करता है हीलियम गैस का। इसके बाद नेक्स्ट है, सौर मंडल के ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो सौर मंडल होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है, आंतरिक एवं बाह्य। और आंतरिक भाग के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो जो सौर मंडल का आंतरिक ग्रह होता है उसके अंदर बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल आते हैं। सौर मंडल के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट में अंदर वाला जो पार्ट होता है आंतरिक, उसमें 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। और जो आंतरिक भाग के ग्रहों का आकार छोटा तथा घनत्व तो अधिक होता है, जबकि जो बाह्य भाग के ग्रहों का आकार है ये बड़ा और घनत्व कम होता है। और जो बाह्य भाग के ग्रह हैं वो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो आंतरिक ग्रह में भी 4 ग्रह आते हैं और बाह्य भाग में भी 4 ग्रह आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह होते हैं। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो बाह्य ग्रह होते हैं 4, इनको जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के सतह से आवेशित कणों की धाराएं निकलती है, इनको क्या कहा जाता है? जो सूर्य से निकलती धाराएं आवेशित उनको सौर पवन कहते हैं। सूर्य के बाद सबसे निकटस्थ तारा 4.5 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, इसका क्या नाम हो? उसका नाम है प्रोक्सिमा
सेंटोरी, जो सूर्य से 4.5 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के कारण सूर्य की सतह पर कई परिघटनाएं होती है जिनकी वजह से किसका निर्माण होता है। तो जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र है इसके कारण सूर्य के बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनको हम कोरोना बोलते हैं। किस वैज्ञानिक ने साबित किया था कि हर ग्रह का एक लंबा रास्ता होता है। तो साबित करने वाले थे जोहान्स केपलर। नेक्स्ट है, सौरमंडल के आंतरिक ग्रह मुख्यतः पत्थर और धातु से बने होते हैं। जो सौरमंडल के आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह कौन से, बुध, पृथ्वी, मंगल और शुक्र। ये आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं, तो पत्थर और धातु से बने होते हैं। जिसमें क्षुद्र ग्रह का घेरा 4 विशाल गैस से बने हम बाहरी गैस दानव ग्रह, काइपर घेरा और बिखरा चक्कर शामिल है। इन ग्रह को किस अन्य नाम से भी बुलाया जाता है, तो इनको स्थलीय ग्रह भी बोलते हैं। इन आंतरिक ग्रहों को स्थलीय ग्रह, और जो बाह्य ग्रह होते हैं उनको जोवियन ग्रह। इसके बाद नेक्स्ट है, सूर्य से होने वाले प्लाज्मा का प्रभाव, अर्थात सौर पवन तारे के बीच के माध्यम से एक बुलबुला बनाता है जिसे क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं हेलियोमंडल। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसके बाद नेक्स्ट है, तारे पूर्व की तुलना में पश्चिम में अधिक क्यों दिखाई देते हैं। जो तारे होते हैं ये पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए तारे पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, तथा जब ग्रह सूर्य से दूर जाता है तो उसका वेग कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण क्या है, तो क्योंकि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, इसलिए उसका जब सूर्य निकट आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब दूर जाता है तो वेग कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, वही स्थान जहाँ से ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है उसे तो उपसौर कहलाता है, और वही स्थान जहाँ ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है वही स्थान क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम अपसौर। यानी कि जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है उसको तो अपसौर उपसौर बोलते हैं, और जो ग्रह सूर्य सबसे दूर होता है उसको बोलते हैं अपसौर। इसके बाद नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। जो बृहस्पति है ये हमारे सौर मंडल का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक इस ग्रह का सबसे और ग्रह के मुकाबले। इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, तो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो ये एक खगोलीय दूरी के बराबर होती है, यानी कि लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, बुध सूर्य से सबसे निकटवर्ती ग्रह है और सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है, तो सबसे दूरस्थ ग्रह हो जाएगा नेपच्यून। सूर्य सबसे पास होता है बुध, और सूर्य से जो सबसे दूर होता है वो होता है नेपच्यून। नेक्स्ट है, बुध का जो भाग सूर्य के सामने रहता है वह गर्म रहता है, और जो भाग विपरीत रहता है वह अपेक्षाकृत शीतल रहता है। यानी कि प्रकाश वाले भाग का तापमान कितना रहता है, जो बुध है ये सूर्य हो गया और ये हो गया बुध ग्रह। तो जो ये बुध ग्रह है इसका जो ये इधर वाला पार्ट है ये गर्म रहता है क्योंकि सूर्य के सामने रहता है, और जो इधर वाला पार्ट है ये ठंडा रहता है, शीतल रहता है, ये पीछे है। तो जो बुध वाला सामने वाला भाग रहता है ये बुध का ये वाला, तो कितना गर्म रहता है इसका तापमान, तो इसका तापमान रहता है लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद नेक्स्ट है, बुध के एक भाग में सदैव प्रकाश तथा एक भाग में सदैव अंधकार रहता है। जब ये सूर्य के निकट हो रहता है तो इसकी गति तेज होती है या मंद रहती है, तो इसकी गति रहती है मंद रहती है इसकी गति। नेक्स्ट है, सबसे कम कक्षीय काल बुध ग्रह का है, ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। किस ग्रह का कक्षीय काल सर्वाधिक 59,800 दिन का है, तो ये नेपच्यून ग्रह का। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर बुध जो ग्रह होता है ये सबसे कम कक्षीय काल का होता है, और जो ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है ये 88 दिन में पूरा करता है। और जो नेपच्यून ग्रह है ये सर्वाधिक कक्षीय काल का ग्रह है और एक पूरा चक्कर करता है 59,800 दिन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है
अब जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो बुध हो जाएगा। और सौरमंडल का सबसे तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह कौन है, तो वो भी बुध हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। अब जो सूर्य से दूरी के अनुसार सही क्रम कौन सा है, तो सूर्य सबसे पास रहता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये 8 ग्रह होते हैं जिनका क्रम है। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है। अब पृथ्वी के बाद जो ग्रह होते हैं वो उनका क्रम क्या है, तो शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। के बाद नेक्स्ट है आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का सही क्रम, यानी कि छोटे से बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा बुध, फिर मंगल, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर नेपच्यून, फिर यूरेनस और शनि तथा बृहस्पति। यानी कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, तो होता है बृहस्पति। नेक्स्ट है सौरमंडल के वे 2 ग्रह कौन से जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो होगा बुध और शुक्र। ये सौरमंडल के 2 ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है आकार में लगभग समान होने के कारण पृथ्वी की जुड़वा बन यानी कि ट्विन प्लेनेट कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है, तो उसका नाम है शुक्र। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, इसलिए अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। जो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है, इसलिए इसको भोर और शाम का तारा भी बोलते हैं शुक्र ग्रह को। इसके बाद नेक्स्ट है शुक्र ग्रह का वातावरण किस गैस से युक्त है। जो शुक्र ग्रह है इसका वातावरण घनी कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त होता है। नेक्स्ट है शुक्र का क्रोड़ पृथ्वी के क्रोड़ की भांति ठोस है, यानी कि शुक्र की सतह पर दिन का तापमान 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ रात्रि का तापमान कितना होता है, यानी कि शुक्र का दिन का तापमान 430 डिग्री रहता है और जो रात का तापमान होता है वो करीब 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है शुक्र सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। शुक्र ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा कर लेता है, तो इसको लगता है 225 डेज। नेक्स्ट है पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में बाहर की ओर उभरी हुई है। पृथ्वी की अधिकतम त्रिज्या 6380 किलोमीटर है। इसकी न्यूनतम त्रिज्या कितनी होती है, इसकी न्यूनतम त्रिज्या होती है 6170 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी का 70.8% भाग जल से युक्त है, फलतः यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। इस कारण इसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। जो पृथ्वी है इसका 70.8% भाग जल से युक्त होता है, इसलिए मतलब हम आकाश अंतरिक्ष से देखते तो इनमें नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसका 70.8% भाग जल से गिरा होता है, तो इसलिए इसको जल ग्रह और नीला ग्रह भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट कितनी दूरी तय कर लेती है। तो लगभग ये 49 किलोमीटर की दूरी कर लेती है प्रति मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने एक्स पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने एक्स पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। तो इसको लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड का टाइम लगता है सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। नेक्स्ट है पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं। तो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है ये होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर होते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं द बिग स्प्लिट। नेक्स्ट है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा का कक्षीय पिंड इसको पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव है। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है। अब जो चंद्रमा है पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो चंद्रमा पृथ्वी से हो जाएगा 3,84,400 किलोमीटर। इतनी दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है, यानी कि इसका गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का कितना है। तो चंद्रमा का गुरुत्व पृथ्वी गुरुत्व का मात्र 17% है।
नेक्स्ट है, अब तक चंद्रमा पर 24 अंतरिक्ष यात्री गए, इनमें से कितनों ने मूनवॉक किया है? तो चंद्रमा पर 24 अंतरिक्ष यात्री गए हैं, उनमें से मूनवॉक किया है मात्र 12 ने। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर बहुत कम वायुमंडल यानी कि लगभग नहीं के बराबर है, जिसे क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट है, किस बल के कम होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है? यानी कि चंद्रमा पर कौन सा बल है जिसके कारण वहां पर वायुमंडल बहुत ना के बराबर है? तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत अभाव है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर दिन का अधिकतम तापमान 127 डिग्री सेल्सियस होता है, रात्रि में कितना हो जाता है? तो रात्रि में हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से 100 गुना कम है, इसका औसत घनत्व कितना है? तो इसका औसत घनत्व मात्र 3.4 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, चंद्रमा का धरातल असमतल है और इसका व्यास 3476 किलोमीटर है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? तो लगभग 1/8। नेक्स्ट है, पृथ्वी के समान इसका परिभ्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा यानी कि परिभ्रमण काल कितने समय में पूरी करता है? तो चंद्रमा को लगते हैं 27 घंटे 7 मिनट और 43 सेकंड। नेक्स्ट है, सूर्य से परावर्तित चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसको लगता है मात्र 1.3 सेकंड। सूर्य से जो परावर्तित प्रकाश है, ये चंद्रमा का प्रकाश के पृथ्वी पर आने में लगता है मात्र 1.3 सेकंड। नेक्स्ट है, चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, जो 35,000 फुट ऊंचा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है लिपनिट्ज पर्वत। नेक्स्ट है, चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि धूल के कारण ये अंधकार में होता है, चंद्रमा के पिछले भाग की इस धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं शांति सागर। नेक्स्ट है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम है, इसलिए वहां पर मनुष्य का वजन पृथ्वी की तुलना में कितना कम हो जाता है? तो ये लगभग हो जाता है 16.5%, यानी कि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी से बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर मनुष्य का जो वजन है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम हो जाता है, यानी कि लगभग 16.5% ही रह जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा प्रतिवर्ष पृथ्वी से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है, एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन की बजाय कितने दिन लगाएगा? तो अभी तक जो चंद्रमा है ये पृथ्वी की परिक्रमा करने में इसको 27.3 डेज लगते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जो चंद्रमा है पृथ्वी से 3.78 सेंटीमीटर रोज दूर हो रहा है, तो भी चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने 27.3 डेज लग रहे हैं, इसके बजाय कितने दिन लगेगा फिर ये? तो इसको लगेंगे 47 डेज। नेक्स्ट है, यदि चांद इसी तरह से ज़्यादा दूर होता जाएगा तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खो सकता है, ऐसे में पृथ्वी पर दिन कितने घंटे के लिए ही रह जाएगा? तो अगर ऐसा ही होगा तो पृथ्वी पर दिन रह जाएगा केवल 6 आवर्स के लिए, यानी कि 6 घंटे के लिए ही पूरा दिन होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर से हमें आसमान नीला और सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन चांद पर अधिकतर समय आसमान कैसा दिखाई देता है? तो चांद पर हमें आसमान दिखाई देता है काले रंग का। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देखा जा सकता है, चांद से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? पृथ्वी से तो हम चंद्रमा का केवल 57% भाग ही देख सकते हैं, लेकिन हम चांद से अगर हम पृथ्वी को देखें तो कैसी दिखाई देती पृथ्वी? तो पूर्णिमा के चांद से लगभग 45 गुना ज़्यादा चमकीला और नीला दिखाई देता है हमें। नेक्स्ट है, चांद की सतह के 100 से ज़्यादा हिस्सों में अंधेरा और रोशनी के पैटर्न नजर आते हैं, इन पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इन पैटर्न को बोलते हैं हम लूनर स्वर्ल्स। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक सतह का अध्ययन करने वाले विज्ञान के कहलाते हैं? तो जो चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक सतह का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं हम सेलेनोलॉजी।
नेक्स्ट है अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी की पृथ्वी, यानी कि लगभग 460 करोड़ वर्ष। इसकी चट्टानों में किसकी मात्रा काफ़ी अधिक पाई गई है? तो जो अपोलो के अंतरिक्ष यात्री द्वारा लाई गई चट्टान चंद्रमा से लाई गई है, इसमें टाइटेनियम की मात्रा अधिक पाई गई है। नेक्स्ट है कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा के लिए पहला मानव यान था? तो उसका नाम हो जाएगा अपोलो 11। अपोलो 11 फर्स्ट मिशन था चंद्रमा के लिए। नेक्स्ट है 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित अपोलो 11 यान से कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नियंत्रण यान चालक माइकल कोलिश और चंद्रयान चालक एडविन ऑल्ड्रिन गए थे। यानी कि जो पहला मानव चंद्रमा मिशन गया था अपोलो 11, इसमें कौन कौन गए थे? तो उसमें गए थे कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नियंत्रण यान चालक माइकल कोलिश और चंद्रयान चालक एडविन ऑल्ड्रिन, ये तीनों गए थे। और कब गया था ये? 16 जुलाई 1969 को पहला मिशन गया था चंद्रमा के अपोलो 11। उनकी 20 जुलाई 1969 को किसने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे थे? तो ये 16 जुलाई 1969 को तो रवाना हुआ था और ये चंद्रमा पर पहुंचा था 20 जुलाई 1969 को। और चंद्रमा पहले कदम रखने वाले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी चंद्रमा पर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है भारतीय स्टेट ने जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आज हमने इस वीडियो में 70+ क्वेश्चंस कवर किए हैं जो पार्ट फर्स्ट हो गया है। इससे बनने वाले सौर मंडल से सेकंड पार्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम 70+ क्वेश्चंस और कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।